नहीं, क्योंकि सरकारी जॉबें कम हो गई, कटेल हो गई, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपको नौकरी नहीं मिलती। अब अगर 1 लाख बच्चे हमारे हैं और उन पे अगर 10 नौकरी निकलती है तो भरो। सरकार तो कह देगी कि भैया 10 नौकरी निकली है, जिसमें दम है वो ले लो, देने के लिए कोई मनाही नहीं है। पर सरकार का दायित्व है कि 10,000 अगर लोग हैं तो उनको 10,000 काम पे लगाना चाहिए, उनको उनके हिसाब से पैसा देना चाहिए। विदेशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, पर यहाँ वो भी नहीं है, कोई मांगता नहीं, सरकार देती नहीं। तो क्या करें सर, लोग क्या करें? तो इंडस्ट्री में कहीं कुछ ऐसा है नहीं कि हमारी इंडस्ट्री हो तो उसमें लगेंगे नहीं। यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज हमारे नहीं हैं, सरकार वाले बंद हो रहे हैं, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको एसोसिएट प्रोफेसर की मिलेगी नहीं। और वैसे भी पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन हुआ कि जो प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको एडॉक पर रखा जा रहा है, यानी उनको परमानेंट नहीं रखा जा रहा है, उनको टेम्परेरी रखा जा रहा है। और टेम्परेरी रखने का चलन पूरे भारत में बहुत तेज़ी से पिछले 10-15 साल में, 20 साल में निकल के आया है। सभी नौकरियों पे टेम्परेरी रखा जाता है, एडॉक पे रखा जाता है, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जब चाहे जब उड़ा दो, जब चाहे जब निकाल दो। और जिसकी सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती, वो डेवलप नहीं करती फैमिली, उसको चिंता रहती है, वो उसके फैमिली के अंदर विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे की योजनाएं बना नहीं सकता। ये एक आफत आई। उसके बाद में देखा कि भी खेती किसानी कर लें, तो किसानों का वैसे ही मामला ख़राब है, क्योंकि किसानों की जो फसल है बिकती सस्ते में है और दलाल जब उसको खरीद लेता है तो वही डबल रेट में हो जाती है। ये तो अलग बात है। पर हमारे लोगों के पास तो खेती भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। तो खेती और मज़दूर हैं, मजदूरी कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक्टर आगे, मशीनें आती जा रही हैं और सारी की सारी जो शिफ्टिंग है, पहले गेहूं कटा करता था तो 15-20 दिन, 1 महीने तक गेहूं की कटाई चलती थी। गांव के लोग गेहूं काटते थे, गेहूं काटने पे उनको मजदूरी मिलती थी, तो गेहूं मिलता था, तो उनके साल के 6 महीने का, 8 महीने के गेहूं के खाने का इंतजाम हो जाता था। अब मशीनें काटती हैं। अब एक मशीन दसियों खेत उड़ा दे देती है, और वो मशीन 3-4 दिन के अंदर पूरा खेत काट देती है। तो लेबर को क्या मिले, क्या उसको गेहूं मिलेगा? तो वो ज़्यादा इकट्ठा कर नहीं पाते, और खेत उनके हैं नहीं, तो खेत में मजदूरी लगभग कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि विदेश में हमारा कोई आका काका है नहीं, और विदेश को जाने की कोशिश भी करता है तो वीज़ा और फिर वहाँ का सिस्टम उसको बेचारे को लूट और लेते हैं जो एजेंट होते हैं। 10 अगर लोग जाते हैं तो 7-8 तो लूट ही जाते हैं, जब तक वो अपना घर मकान बेच के पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। पता चला कि वहाँ उनको वर्क वीज़ा नहीं अलॉट हुआ, उनको वैसे ही भेज दिया, और वहाँ जाके जेल भी हो जाती है कई बार। एक परेशानी के साथ दूसरी परेशानी फ्री आ जाती है। तो क्या करेंगे? और हमारा कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अपने लोगों को कोई सुरक्षित तरीके से कोई रोज़गार या कोई काम या कोई चीज़ उनको दे पाएँ। क्योंकि मार्केट में अगर वो जाते हैं और दुकानें खोलते हैं तो दुकानें चलती नहीं हैं। दुकानों पे कास्ट सिस्टम पूरी तरह से लागू है, यानी कि इतना बारीक कास्ट सिस्टम है कि अगर एक बनिया दुकान पे बैठा हुआ है लाला, और वो किसी को सामान दे रहा है, तो वो दूसरा कोई अगर व्यक्ति है और वो लाला और बनिया नहीं है, तो उसकी दुकान पे ग्राहक जाने नहीं देता, उसको भड़का देते हैं, बहका देते हैं, उसकी कास्ट बताते हैं या उसका कहता माल घटिया है, पर वो प्रोपेगेंडा करते हैं कान से कान में। बहुत मुश्किल काम है बाज़ार के अंदर अपनी दुकान को सर्वाइव करना। किसी बड़े शहर में, किसी कोने वोने में हो जाए, चल सकती है, जहाँ भीड़ बहुत होती है, जहाँ लोग एक दूसरे को पूछते नहीं है, जहाँ इतनी भीड़ है कि किसी को फुर्सत नहीं है। पर छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में आप दुकान नहीं खोल सकते। और बड़े शहरों में दुकान खोलने के लिए पैसा बहुत चाहिए, क्योंकि दुकानें महंगी बहुत हैं, फिर उसमें माल लगाने को इतना पैसा हमारे लोगों के पास है नहीं, और बैंक कोई लोन वोन देता नहीं। तो व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार का कोई काम नहीं कर सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला, हमारे पास में कोई इंडस्ट्री नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो हमारे लड़के क्या करेंगे? ऊपर से अभी मशीनी युग आ गया है। मशीनी युग का मतलब ये है कि अगले 20-30 साल के अंदर हर काम मशीनें करेंगी, हर काम रोबोट करेगा, हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। तो हमारे लोगों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जब कोई काम ही नहीं होगा तो वो काम क्या करेंगे? और जब काम नहीं करेंगे और सरकार हमको बेरोजगार भत्ता या जो बिना काम का भत्ता वो हमको देगी नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रचलन है नहीं, कोई मानता नहीं, तो खाएंगे क्या? तो करेंगे क्या? तो जो व्यक्ति के पास में काम नहीं होता, उसको खाने को नहीं होता, उसकी सेहत कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा लेबर की जो क्लास है, जो लेबर के लोग हैं, उनकी कमर 26, 27, 25,
28 होती है, उनकी कमर 32, 34, 36 नहीं होती 38 नहीं होती।